नमस्कार दोस्तों, एसडीएस लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल एसडीएस लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। उसमें 5 लेयर होती है दोस्तों: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर और थर्मोस्फियर। बस इस वीडियो में हम ओनली सिर्फ 2 ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में हम बची हुई 3 लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं 1 बाय 1 एक एक पॉइंट पढ़ूंगा और आपको उसकी फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में लिखा है देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर। ठीक है दोस्तों। तो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और लास्ट में होता है एक्सोस्फियर। तो आज हम 2 लेयर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहला पॉइंट पढ़ता हूँ अभी। ट्रोपोस्फियर पढ़ने वाले आज हम। इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखिए, इस पॉइंट में ये बता रहे हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है दोस्तों। तो ज़मीन से, जो धरती से होता है दोस्तों, तो सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर होता है। कौन सा होता है? ट्रोपोस्फियर होता है। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो सबसे नीचे से, जैसे धरती से लेके ऊपर, तो सबसे पहला पार्ट हो गया हमारा ट्रोपोस्फियर। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा ट्रोपोस्फियर होता है, और ये सबसे लोएस्ट पार्ट ऑफ द होता है एटमॉस्फेयर का। ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट ये बता रहा है हमें, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पार्ट। और सबसे नीचे वाला पार्ट भी कौन सा होता है? एटमॉस्फेयर का ग्राउंड लेवल से ये होता है हमारा ट्रोपोस्फियर। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। इट एक्सटेंड इट हाइट अप टू 18 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर एंड इट एक्सटेंड इट हाइट अप टू 8 to 10 किलोमीटर फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट में ये बता रहा है कि जो हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की, है सो हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की, वो 18 किलोमीटर होती है। 18 किलोमीटर होती है इक्वेटर से, यानी इक्वेटर से क्या होगी? 18 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर की रेंज होगी। पर वही रेंज पोल्स यानी ध्रुव पे कितनी होगी दोस्तों? 8 से लेके 10 किलोमीटर ही होंगी। इक्वेटर से कितनी होगी? 18 किलोमीटर होगी, और पोल से कितनी होगी? 8 से 10 किलोमीटर ही होगी। ठीक है दोस्तों, 8 से 10 किलोमीटर ही होगी पोल से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फियर का। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट। अब देखिए दोस्तों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हाइट डिक्रीज होगी। किस लेयर में? ट्रोपोस्फियर में। इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये क्या है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो में है। ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इन दिस लेयर ऑल टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस टेक प्लेस, लाइक वाटर वेपर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेनिंग, लाइटनिंग एक्सेट्रा। ऑल द वेदर चेंजेस ऑकर इन दिस रीजन, इन दिस लेयर। अब इस पॉइंट में ये बता रहा है कि जो भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, जैसे सीजनल चेंजेस होते हैं, तो सब जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं, यानी 18 किलोमीटर तक, यानी जो हाइट होती है 18 किलोमीटर की, ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। तो क्या क्या होता है? बारिश होती है, बिजली कड़कती है, बादल बनते हैं, वाटर वेपर भाप बनती है। सब जो ऑल वेदर चेंजेस होते हैं ना दोस्तों, वो सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं, बारिश का आना, बादल का बनना, बिजली का कड़कना, सब जो होता है वो ऑल वेदर कंडीशन, जितने भी वेदर कंडीशन होते हैं वो कौन से लेयर में होते हैं? वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं। तो ये बता रहे हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमारा लास्ट पॉइंट है ट्रोपोस्फियर का। It is very important layer, therefore there is very much wind pressure and that is why aircrafts are not flying from this layer. अब क्या है कि ट्रोपोस्फियर में बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा विंड प्रेशर होता है। इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, वो हम इस लेयर में नहीं उड़ाते हैं।
हम क्या करते हैं उसे स्ट्रेटोस्फीयर में, अगले जो लेयर में मैं बताऊंगा, स्ट्रेटोस्फीयर में हम उसे उड़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर में हम उसे उड़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ भी जेट, कुछ भी एयरक्राफ्ट, कुछ भी सुपरसोनिक जेट्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसमें यूज़ नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा ट्रोपोस्फीयर के बारे में। चलते अगले लेयर पे। अगली लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फीयर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगली लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फीयर होने वाली है। देखिए दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अब पढ़ूंगा मैं। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ग्राउंड लेवल से सेकेंड लेयर है। पहली ट्रोपोस्फियर, दूसरी स्ट्रेटोस्फियर। पहली ट्रोपोस्फियर, दूसरी स्ट्रेटोस्फियर। तो ये सेकेंड लेयर है हमारी एटमोस्फेयर की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फ्रॉम 18 to 50 किलोमीटर रेंज देयर इज अ स्ट्रेटोस्फियर इन द एटमोस्फियर। अब क्या होता है कि 18 से लेके 50 तक, 18 से लेके 50 किलोमीटर की एक रेंज होती है। उस रेंज में हमें स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, मिलता है। हमें स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, हमें उस रेंज में हमें दिखता है। और 18 से लेके 50 किलोमीटर की जो रेंज होती है, उस रेंज में हमें स्ट्रेटोस्फियर दिखता है। कौन से रेंज में हमें स्ट्रेटोस्फियर दिखता है, 18 से लेके 50 की रेंज में, किलोमीटर की रेंज में हमें स्ट्रेटोस्फियर मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। When we move upward from the stratosphere, there is an increase in temperature because of presence of ozone gas. ट्रोपोस्फियर में क्या था कि हाइट इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर डिक्रीज होता था, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हाइट डिक्रीज होती थी। बट स्ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो है। जैसे ट्रोपोस्फियर में क्या होता था कि वो ट्रोपोस्फियर में क्या होता था कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो था, पर स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हाइट इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, हाइट डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज। तो ये पॉइंट इन्होंने इसमें बताया है। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ओजोन गैस फाउंड बिटवीन 11 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर एंड दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज ओजोन स्फीयर। अब क्या होता है कि 11 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर की एक रेंज होती है। उस रेंज में क्या होता है कि हमें ओजोन गैस मिलता है। तो हम क्या कहते हैं उसे, ओजोन लेयर, ओजोन स्फीयर भी कह देते हैं। ओजोन लेयर भी कहते हैं या कभी कभी उसे ओजोन स्फीयर भी हमें कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट था। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ओजोन गैस इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट element of atmosphere and because of CFC uses ozone layer is created holes and because of this hole sunlight directly comes on the earth। अब क्या होता है ओजोन गैस के वजह से कि जो भी अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, वो वापस सन पर ट्रांसमिट बैक हो जाती है, यानी वापस चली जाती है। बट हम CFC यूज़ करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि ओजोन गैस में, ओजोन लेयर में छल्ले पड़ जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो जो लाइट्स होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, वो डायरेक्टली क्या होती है, फॉल होती है अर्थ पर, डायरेक्टली अर्थ पर पड़ती है दोस्तों। जहाँ जहाँ पड़ती है फिर वहाँ पे स्किन कैंसर, बहुत सारे ऐसे नुकसान होते हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट में ये बता रही है। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब ये देखिए, 18 kilometers to 22 kilometer range from the atmosphere there are supersonic jets are flying, and because of supersonic jets they emit nitrous oxide gas N2O3, and because of nitrous oxide gas it also create holes on the ozone layer। देखिए दोस्तों, CFC गैस की वजह से तो ओजोन लेयर पे होल्स होते ही थे, बट हम स्ट्रोपोस्फियर में क्या करते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में हम स्ट्रेटोस्फियर में क्या करते हैं कि हम सुपरसोनिक जेट्स वगैरह इसमें उड़ाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में हम क्या करते हैं, सुपरसोनिक जेट्स उड़ाते हैं, बहुत सारे जेट्स, एयरक्राफ्ट्स इसमें उड़ाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O3 जो गैस होती है वो इमिट होती है बाय प्रोडक्ट की वजह से। यानी वो क्या होती है कि ये इमिट होती है, उसके इसमें से ये इमिट होती है, ये छोड़ती हुई जाती है, हमारी सुपरसोनिक जेट्स वगैरह छोड़ती हुई जाती है। तो उस गैस के वजह से, N2O3 की वजह से क्या होता है कि ओजोन गैस में क्या हो जाता है, छल्ले पड़ जाते हैं, होल्स पड़ जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, छल्ले पड़ जाते हैं, होल्स पड़ जाते हैं। सबसे पहले CFC गैस की वजह से होता था, फिर सुपरसोनिक जेट के N2O3 गैस की वजह से इसमें छल्ले पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, छल्ले पड़ते हैं। तो इस वीडियो में यही था दोस्तों, एक बार हम समराइज़ कर लेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की हाइट, फर्स्ट पार्ट होता है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की। ये जो लोएस्ट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, इक्वेटर से कितना होता है 18 किलोमीटर तक होता है, और पोल से 18 से लेके 8 से लेके 10 किलोमीटर तक होता है। हाइट इंक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज तो हाइट डिक्रीज। ठीक है, फिर इसमें जितने भी वेदर कंडीशंस होते हैं सब ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। इसमें हम फ्लाइंग नहीं करते हैं, कोई भी एयरक्राफ्ट इसमें फ्लाइंग नहीं करते हैं, सुपरसोनिक जेट इसमें फ्लाइंग नहीं होती है। ठीक है, फिर स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, सेकेंड लेयर होती है, 18 से लेके 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज तो टेम्परेचर इंक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो है। फिर क्या होता है कि 18 से 11 से लेकर 25 किलोमीटर तक एक रेंज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ओजोन स्फीयर कहते हैं, उसे हम ओजोन स्फीयर कहते हैं। फिर ओजोन गैस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट गैस है हमारी। ठीक है दोस्तों, एटमॉस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट गैस है। CFC की वजह से क्या हो जाते हैं, ओजोन लेयर में छल्ले पड़ जाते हैं, होल्स पड़ जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो उसके वजह से फिर क्या होता है, सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पर पड़ती है। फिर 18 से लेकर 22 किलोमीटर तक एक रेंज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट उसमें उड़ाते हैं। तो एयरक्राफ्ट क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O3 जो गैस होती है उसे इमिट करती है। उसके वजह से क्या होता है कि हमारे ओजोन लेयर में छल्ले पड़ जाते हैं, होल्स पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।